बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले जा रहे हैं कैश अकाउंटिंग फॉर कैश का टॉपिक। और अकाउंटिंग फॉर कैश के टॉपिक में तीन चीज़ें कवर होती हैं: कैश बुक, पेटी कैश बुक और स्पेशल जर्नल और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक से। तो कैश बुक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ताकि कैश बुक बनानी कैसे है, उसका फॉर्मेट क्या है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैश बुक में बेसिकली इसको हम थ्री कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। इसमें तीन कॉलम डेबिट साइड पे होते हैं, लेफ्ट साइड पे, और तीन कॉलम राइट साइड पे होते हैं। कैश, बैंक और सेल्स डिस्काउंट लेफ्ट साइड, डेबिट साइड। यानी आपके पास जब भी कैश आएगा या बैंक में पैसे आएंगे, इंक्रीज होंगे अमाउंट, तो आप लेफ्ट साइड पे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। राइट हैंड साइड इसकी क्रेडिट साइड या पेमेंट साइड, जिसमें आप कैश से या बैंक से जब भी पेमेंट होगी या आपको कोई परचेज डिस्काउंट मिलेगा तो वो राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होगा। इसमें कैश बुक और कैश बुक का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपका कैश और बैंक का एक तरह से ये लेजर बन जाता है, और इसमें जो सेल्स डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट है उससे भी आप एक लेजर बना लेते हैं। जो डिस्काउंट आपको देते हैं, सेल डिस्काउंट, जो डिस्काउंट अलाउड, दिस इज एन एक्सपेंस बाय नेचर, और जो डिस्काउंट आपको मिलता है, डिस्काउंट रिसीव, ये इट इज इन इनकम बाय नेचर। आपको कैश बुक के बनाने के बाद आपको सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट के लेजर भी बनाने पड़ते हैं। तो लेट्स सी, एक हम देखते हैं फॉर्मेट के कैश बुक का फॉर्मेट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आपका ये साइड जो है ये आपकी है क्रेडिट साइड, रिसीट साइड्स, और ये आपकी है पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड। और मैंने आपको बताया कि डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, सेल्स डिस्काउंट, कैश और बैंक। बैंक डिफरेंट अकाउंट भी हो सकते हैं, 3 अकाउंट, 4 अकाउंट, 5 अकाउंट, तो वो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं कॉलम। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये एक तरह से आप यूँ देखें कि ये टी अकाउंट है और ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो इन दी एंड वी हैव टू बैलेंस कैश, बैंक ऑन बोथ साइड एंड ब्रिंग डाउन द कैरी ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो लेट्स सी, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है। रिक्वायरमेंट ये होती है, कोशिश करें अपनी आदत बना लें कि रिक्वायरमेंट को पहले पढ़ लें। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इनटू थ्री कॉलम कैश बुक, balance the cash book on March 31st, 2023, set up the sales discount account number 4003 and purchase discount account number 5003 in T account, post a discount amount in respective account। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? मिस्टर अहमद uses a three column cash book on March 1st, 2023. The balance of cash on hand and cash and bank were rupees 20,000 and 39,400 respectively. The following are the transaction for the month of March 2023. मार्च के स्टार्ट में इनके पास कैश और बैंक का ये बैलेंस था, और ड्यूरिंग द मंथ उन्होंने ये ट्रांजेक्शन्स की, और उसको आपने थ्री कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, उसकी बैलेंसिंग करनी है, और सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट का लेजर बनाना है टी फॉर्म में। कोशिश करें अपने जिंदगी में ये आदत बना लें कि क्वेश्चन को हमेशा थॉरोली स्टडी करें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पहले समझ लें। तो जब आप क्वेश्चन के बॉडी को पढ़ रहे होंगे तो आपको अंदाजा होता जाएगा कि आपने करना क्या है। अच्छा, कैश बुक में एक ट्रिकी चीज ये होती है कि कैश बुक में कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन होती हैं, जो दोनों साइड पे रिकॉर्ड होती हैं। जैसे कि ये कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब कैश अगर बैंक में जमा कराया तो एक तरफ आपका बैंक डेबिट साइड, बैंक बढ़ गई, और एक तरफ आपका कैश रिड्यूस हो गया, तो दोनों तरफ रिकॉर्ड होगा, कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। इसी तरीके से अगर आपने कैश विड्रॉ किया फॉर ऑफिस यूज, तो वो भी आपका एक कॉन्ट्रा एंट्री है। जैसे 13 मार्च 2023, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज फॉर 1,000। तो ये इन्होंने ऑफिस यूज के लिए कैश निकलवाया है, तो आपका बैंक कम हो गया और कैश आपका इंक्रीज हो गया, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों जगहों पे एंट्री आएगी। तो आइए लेट्स सी, अब हम इसका देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने नोट्स में आपके डाल दिए हैं क्वेश्चन, और आपके ये मैं इसके कैप्शंस को जरा मैं, जी जनाब। तो अब हम देखते हैं, मिस्टर अहमद यूजेस थ्री कॉलम कैश बुक ऑन March 1st, बैलेंस ऑन कैश एंड बैलेंस एंड बैंक 20,000, 39,400। तो ये हम यहाँ पे इसके
ओपनिंग बैलेंसेस को कैश बुक में यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। 1 मार्च 2023 20,000 कैश में है और 39,400 बैंक में। 2 मार्च 2023 परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 5,000। ऑब्वियसली आपने परचेज की तो आउटफ्लो हो गया, आपने पेमेंट की है, ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। 2 मार्च 2023 कैश 5,000 आपने पे कर दिया। 3 मार्च 2023 कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 5,000। कॉन्ट्रा एंट्री ये दोनों तरफ आएगी, कैश बैंक में जमा हुआ, बैंक रिसीट साइड बैंक बढ़ गया। 3 मार्च 2023 कैश डिपॉजिट कॉन्ट्रा एंट्री बैंक में आ गए और आपने बैंक में जो जमा कराए तो कैश आपका कम हो गया, पेमेंट साइड पे आपने रिकॉर्ड कर दिया कैश क्रेडिट। 6 मार्च 2023 कैश सेल्स ऑफ 2000 आपने कैश सेल्स की, आकीनन रिसीट्स हुई, कैश बढ़ गया 2000। 6 मार्च 2023 डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। 8 मार्च 2023 परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश 1500। अब आपने ऑफिस सप्लाईज खरीदी 1500 कैश पे 8 मार्च को, तो पेमेंट साइड क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया आपने। 9 मार्च 2023 पेड टू सप्लायर बाय चेक 717 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹800। अब आपने 770 का चेक अपने सप्लायर को पे किया 9 मार्च को क्रेडिट साइड पे बैंक से, और 30 रुपीज का आपको परचेज डिस्काउंट मिल गया क्योंकि फुल सेटलमेंट जो थी वो 800 थी। टोटल पेमेंट जो आपको करनी थी वो 800 की करनी थी, आपने दी उसको 770 की। 10 March 2023 डिपॉजिटेड कैश ₹3,000 इनटू बैंक। अगेन कॉन्ट्रा एंट्री, आपने बैंक में 3,000 रुपए जमा करा दिए डेबिट साइड पे, रिसीट साइड पे। 10 मार्च 2023 कैश डिपॉजिट कॉन्ट्रा एंट्री 3,000 बैंक, और इसी तरह से 10 मार्च 2023 बैंक डिपॉजिट कॉन्ट्रा एंट्री आपने कैश निकलवा लिया पेमेंट साइड से। फिर 12 मार्च 2023 को एडवाइस रिसीव फ्रॉम कस्टमर दैट ही हैज डिपॉजिटेड 3,000 डायरेक्टली इनटू बैंक। अब आपके पास एक एडवाइस आई है कि आपके कस्टमर ने डायरेक्ट 3,000 रुपीज बैंक में जमा करा दिए, तो वो 3,000 रुपए आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए कि डायरेक्ट कस्टमर ने, अकाउंट रिसीवेबल ने आपके बैंक में पैसे जमा करा दिए। उसके बाद आपने कैश निकलवाया 1,500 रुपये 1,000 रुपये ऑफिस यूज के लिए। तो अब मैं ये आपको बता रहा था कि ये भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। 13 मार्च 2023 को आपने कैश निकलवाया फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो ये 13 मार्च ऑफिस यूज 1,000 रुपये कैश आपके पास आ गया रिसीट साइड पे, और 13 मार्च ऑफिस यूज बैंक से निकल गया 1,000 रुपये। 16 March 2023 Mr. Ahmed owner purchased office equipment for cash ₹3,000 for business use from his own pocket। आप देखें ये बड़ी ट्रिकी एंट्री है, ये इसने अपने ओन पॉकेट से पेमेंट की है, इसका बिजनेस एंटिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो यहाँ पे कैश बुक में इसका कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि इसका ऑफ कैश ऑफिशियल कैश और ऑफिशियल बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक तरह से एडिशनल इन्वेस्टमेंट उसने की है जो उसकी कैपिटल में रिकॉर्ड हो जाएगी, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। 18 मार्च 2023 रुपीज 3,850 फ्रॉम मिस्टर बाबर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 4,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मिस्टर बाबर से कैश आया और उसी दिन बैंक ने जमा करा दिया, तो 3,850 रुपए बैंक में चले जाएंगे। फुल सेटलमेंट की 4,000, जैसे आपको पीछे परचेज डिस्काउंट रिकॉर्ड किया था इस तरह से यहाँ सेल डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लेंगे 50 रुपए। 18 मार्च 2023। 19 मार्च 2023 पेड सैलरीज बाय चेक ₹16,000। 19 मार्च को अपने 6,000 रुपए की सैलरीज बाय चेक पे की हैं। 20 मार्च पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बाय चेक ₹3,000। 20 मार्च को अपने रेंट पे किया 3,000 चेक से। के बाद आपके पास आता है 25 मार्च को एक कैश शॉर्ट हुआ आपका 100 रुपए, तो यहाँ पे आप अपने पास कैश में कैश शॉर्ट रिकॉर्ड कर लेंगे 100 रुपीज। फिर उसी तरीके से इसकी बैलेंसिंग करेंगे जैसे टी अकाउंट की करते हैं। सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट की बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका कोई ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं था, ये एक्सपेंस थे, इनका एक्सपेंस का लेजर रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन कैश में आप कैश में दोनों कॉलम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। यूजुअली डेबिट साइड या रिसीट साइड का बैलेंस ज्यादा आता है और क्रेडिट साइड का टोटल या रिसीट साइड का टोटल या पेमेंट साइड का टोटल कम आता है। जो डिफरेंस होगा वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ पे देखें 23,000 रुपए टोटल कैश रिसीट साइड पे है और 14,600 रुपए पेमेंट साइड पे है, तो 8,400 रुपए कैश आपके पास बैलेंस में बचा है। बैंक में आपके पास रिसीट साइड पे 51,250 है और क्रेडिट साइड पे 10,770 है, तो आपके पास बैंक में 40,480 बचा होगा। यही आपका बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाएगा। इसी को हम फुटिंग एंड बैलेंसिंग कहते हैं। इसके एडिशनल स्टेप्स और एडिशनल मार्क्स होते हैं।
इसके बाद जो सेकेंड स्टेप पे जो रिक्वायरमेंट थी सवाल की वो ये थी कि सेट अप द सेल डिस्काउंट अकाउंट 4003 इन परचेज डिस्काउंट और अकाउंट नंबर 5003 इन टी अकाउंट शेप एंड पोस्ट द डिस्काउंट अमाउंट रिस्पेक्टिव अकाउंट। तो ये आपने टी अकाउंट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी अकाउंट में मैंने आपको बना के दिखा दिया है कि डेट पर्टिकुलर लेजर पोर्टफोलियो, डेबिट डेट पर्टिकुलर लेजर पोर्टफोलियो, क्रेडिट इसी तरह से परचेज डिस्काउंट में डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट और डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो क्रेडिट। दो ही ट्रांजैक्शंस थी जो यहाँ पे आई थी। एक थी 9 मार्च की, जो आपने परचेज डिस्काउंट लिया था अपने सप्लायर से 30 रुपीज, वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया आपने। और एक आपकी एंट्री थी 18 मार्च की, जिसमें आपने 50 रुपीज डिस्काउंट दिया था अपने कस्टमर को, सेल डिस्काउंट। तो ये आपने यहाँ पे इसको पोस्ट कर दिया। ये है कैश बुक, इसका फॉर्मेट, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पेटी कैश बुक का फॉर्मेट, उसका कॉन्सेप्ट और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन। थैंक यू, जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।